बहुत दिनों तक हमारे सांसद जी खुद पता नहीं वो पार्लियामेंट में खड़े हो जाते, मैडम सोनिया गांधी 136.80 करोड़ सैंक्शन की वो पैसे, जबकि वो कब लैप्स कर गए। हमारे जिला के लिए ये बहुत ही गर्व का पल है कि कुमारी गुड्डी साहब को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए अवार्ड मिला। जिला का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और किशनगंज के साथ, सेंटर के साथ नाइंसाफी हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, आप एक तरफ ठीक जमीन का इशू अलग बात, केरला मल्लापुरम को सैंक्शन कर दिया पोस्ट, मुर्शिदाबाद को सैंक्शन कर दिया, हमारा पोस्ट आज तक क्यों नहीं सैंक्शन है, ये भी एक क्वेश्चन है, जिस कारण हमारे यहाँ कोई भी अच्छे टीचर नहीं आते हैं। शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, कि अगर न्याय का मुद्दा है, महिलाओं के अधिकार का मुद्दा है, इन 4 मुद्दे में एक प्लेटफॉर्म में मिलकर के आकर के काम कीजिए और ये किसानों के लिए एक मॉडल बनाइए। इस मॉडल को हम लोग पूरे देश में फैलाएंगे और इंशाल्लाह इसे पूरे विश्व में फैलेगा, विश्व शांति के लिए। ये हमारे AMU किशनगंज सेंटर है जिसको डेवलप किया जाए। तो प्रेसिडेंट मैम बोले थी कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डेवलप करने की जिम्मेदारी एजुकेशन डिपार्टमेंट को है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को रेकमेंड करूंगी। आज जो हमारा किशनगंज सेंटर चल रहा है, कर्जे पर चल रहा है, वो जो मल्लापुरम सेंटर 10 करोड़ 50 लाख जो है उधार कर्जा लेकर के चल रहा है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद हैं प्रोफेसर रकीब साहब के निज आवास पे। यहाँ पर तमाम तर लोग मौजूद हैं। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुई कुमारी गुड्डी जी जो सिंघिया हाई स्कूल से हैं, उसके साथ जनता दल यूनाइटेड के 2 कद्दावर चेहरे, पूर्व विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जनाब सवा जफर साहब, इंजीनियर साहिद साहब, सद्दाम साहब, शादाब साहब, तमाम तर लोग हमारे बीच मौजूद है। मास्टर सैनी साहब, हम तमाम तर लोगों से जानेंगे कि आज के इस प्रोग्राम का रीजन क्या था। सबसे पहले हम प्रोफेसर साहब से मुलाकात करना चाहेंगे, क्या मकसद है आज के इस प्रोग्राम में? जी, ये है कि हमारे जिला के लिए ये बहुत ही गर्व का पल है कि कुमारी गुड्डी साहब को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए अवार्ड मिला, नेशनल टीचर्स अवार्ड, जो हर साल हर स्कूल के टीचर को, यूनिवर्सिटी के टीचर को, कॉलेज के टीचर को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने का अवार्ड मिला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र ही नहीं बल्कि बहुत क्षेत्र में काम करते हुए आ रहा हूँ और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। और इससे पहले कुछ दिन 13 जनवरी को प्रेसिडेंट मैम से मैं मिला था, तो वहाँ पर 3-4 मुद्दे पर बात किया था मैं, शिक्षा के मुद्दे पर और महिलाओं के अधिकार के मुद्दे पर और क्या कहते हैं न्याय के मुद्दे पर हम बात किए थे। तो प्रेसिडेंट मैम हमको बोले थे कि ये अच्छा काम है और साहब लोग मिल करके ये काम कीजिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब, उनका भी कहना था कि सब किसी को एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। तो सारे लोगों को एक साथ काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए मैं पिछले कई साल से मुसलसल कोशिश करते हुए आ रहा हूँ। दूसरी बात, मैं प्रेसिडेंट मैम को किसान जाने का न्योता भी दिया था, तो प्रेसिडेंट मैम बोले कि मैं बिहार आऊंगी, बिहार आई भी, तो प्रेसिडेंट मैम को इस चीज़ के हम लोग क्या कहते हैं बहुत बहुत शुक्रगुजार है उनका। फिर हम लोग जामिया में क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए भी बात रखे थे, वो भी हम लोगों को मिल चुका है। और दूसरी बात, मैं यहाँ के लिए प्रेसिडेंट मैम से जो बात किया था, मैं बोला था कि हमारे AMU किशनगंज सेंटर है जिसको डेवलप किया जाए। तो प्रेसिडेंट मैम बोले थी कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डेवलप करने की जिम्मेदारी एजुकेशन डिपार्टमेंट को है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को रेकमेंड करूंगी। इसी रीजन पर मैं धर्मेंद्र प्रधान सर जो एजुकेशन मिनिस्टर है सेंटर के, उनसे जाकर के मिला था और सर को बोला था कि मेरा AMU सेंटर को डेवलप किया जाए। तो इस चीज को लेकर के हम लोग ये चाहें कि आप लोग सबको मिलकर के मेरा साथ दें, सारे लोग एक साथ मिलकर के AMU सेंटर को डेवलप करने के लिए हम लोग काम करें, एक कोऑर्डिनेशन बना करके। ये मैं एक मैसेज और लोगों को देना चाहता हूँ, यहाँ के सारे वर्ल्ड लीडर्स को और खासकर से किशनगंज के लीडर्स को, क्योंकि मैं किशनगंज में एक मॉडल बनाना चाहता हूँ और वो मॉडल हमारे पूरे देश में हो और हमारा देश विश्व गुरु बन जाए और ये मॉडल दुनिया के अलग अलग कोने तक जाए, जिसमें क्या हो, शिक्षा हो, जिसमें स्वास्थ्य में अच्छा हो, न्याय हो और मतलब बिल्कुल, अगर मैं देखो कहीं डेनमार्क कोई करप्शन नहीं है। मैं कहीं, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो हमारे फ्रेंड जो है ना, बहुत सारे फ्रेंड जो है ना अलग अलग कंट्रीज में है, तो बहुत सारे कंट्रीज के बारे में जानता हूँ। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जहां तक मैं पिछले कई डिकेट्स को जो देखता हूँ, तो डिकेट्स में जो पिछले जो कई साल नीतीश जी का, नीतीश सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मुजाहिद साहब का, सवा जफर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब भी मैं पटना जाता हूँ तो इन लोगों का भरपूर सहयोग रहा है। तो नीतीश जी का बहुत सारा दिल में होता है, मैं सोचता था कि एजुकेशन में ऐसा डेवलपमेंट वो अपने आप हो जाता है, सारा चीज तो बहुत सारा चीज कॉमन है, जो मैं सोचता हूँ वो चीज हो जाता है, वो चीज हो जाता है। तो अभी जो नीतीश सर ने प्रेसिडेंट मैम को इन्वाइट किया, क्योंकि एक बात चल रही थी,
मतलब जेडी को ही एक लीडर बोल रहे थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, कि वो प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी की है, कैसे आएगी या ये दिस दैट। तो इस चीज को हम लोग जाकर के मुजाहिद मामू को लेकर के कई मंत्री से बात किए थे, चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए भी हम लोग दरवाजे तक गए थे सर। तो मैं मुजाहिद साहब के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मंगाया, और प्रेसिडेंट मैम का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मंगाया। और बाकी आप सारे लोगों को, किसान के सारे लोगों को कहता हूँ कि एक साथ मिलकर के काम कीजिए, एजुकेशन के मुद्दे में, न्याय के मुद्दे में, स्वास्थ्य के मुद्दे में, और क्या कहते हैं पर्यावरण के मुद्दे में, जो कोई कॉमन है कॉमन बनाया जाए, ये मेरा मैसेज है। और इसी के गुड्डी में मैं भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलिए, हमारे बीच कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति के हाथों जो सम्मानित हुई थी, शिक्षा क्षेत्र में बेहतर तमाम तर चीज़ों के लिए सम्मानित किया गया था कुमारी गुड्डी जी, जो सिंधिया हाई स्कूल के में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। हम उनके पास जाना चाहेंगे और उनकी राय को जानना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि इतना बड़ा सम्मान आपको दिया गया है, और आज फिर से एक बार आपको प्रोफेसर साहब भी सम्मानित किए शॉर्ट पहना करके। आप हमारे पूरे किशनगंज के लिए एक मॉडल हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिला का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और किशनगंज में किशनगंज को जो एक कहा जाता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली जो बात है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और मुझे यहाँ पर गर्व है कि यहाँ गंगा यमुना तहजीब है। मुझे बहुत सम्मान मिला है यहाँ पर, और सभी शिक्षा के क्षेत्र में मतलब आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हमारे सामने जितने भी शख्सियत बैठे हुए हैं, सभी ने कोऑपरेट किया है, और हम सबको एक मंच पर इकट्ठा होने की आवश्यकता है अभी के समय में। और हम सभी अगर मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम करें, और जितने भी मुद्दे हैं, नई शिक्षा नीति आ गई है, हम लोग अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, तो जो स्तर है अभी शिक्षा के क्षेत्र में किशनगंज का, वो बहुत ऊपर और भी आएगा। पहले से तो बहुत अच्छा हुआ भी है, लेकिन और भी ऊपर आएगा। आवश्यकता यही है कि हम सबको मिलजुल कर काम करना है। कौन से ऐसे काम थे, कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके लिए आप चुने गए? मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसकी जानकारी संक्षेप में। जी, मुझे चुना गया है कुछ 3 कामों के लिए। सबसे पहले तो मैंने अपने विद्यालय में ट्रेडिशनल क्लासरूम से हटकर एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम चलाया उस पर, जबकि मेरा विद्यालय जो है वो 9 to 12 है। फिर भी मैंने एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम के कारण जो बच्चे बहुत प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर रहे थे और सीख रहे थे, उसके लिए मिला। दूसरा, मैंने मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रोग्राम पर काम किया है। 2019 से ही मैं इसकी मास्टर ट्रेनर थी, और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। जो बच्चा झिझकती थी, वो खुलकर मेरे मैसेंजर के रूप में अब काम कर रही है। मैं पीछे रहती हूँ, मेरी बच्चियाँ अब आगे रहती हैं। और साथ ही मेरे अवेयरनेस क्लासेस के कारण भी मुझे मिला है, जिसमें मैंने कम्युनिटी को भी जोड़ा है। कल जब आपको सम्मान जब हो रहे थे, अब राष्ट्रपति से मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति कोई छोटा सा नाम नहीं है। हमेशा तो उस पल को थोड़ा सा याद करना है। बिल्कुल, उस वक्त मैं अभिभूत थी, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने वजूद का ध्यान नहीं हो रहा था। मुझे अपने किशनगंज क्षेत्र, साथ ही बिहार के गौरव के रूप में मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरा किशनगंज जिला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। यह मेरे लिए एक बहुत गौरवान्वित होने वाली अनुभूति है। बहुत सारी ऐसी बहन होगी, बेटियां होगी जो चाहेगा कि हम भी राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित हों, कुमारी गुड्डी के नक्शे कदम पर चलना चाहेगा। उनके लिए क्या संदेश देगा कुमारी गुड्डी का? मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं झिझके, आगे बढ़े, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाए कि मैं ये कर सकती हूँ। निगेटिविटी को हमेशा दूर रखिए, पॉजिटिव रहिए। आपको साथ देने वाले बहुत रहेंगे। हमारे सामने भी शख्सियत बैठे हुए हैं, मुजाहिद सर हैं, जो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे शख्सियत हैं हमारे किशनगंज में, जो आप एक कदम बढ़ाइएगा, आपके पीछे सभी। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तो लोग हमारे बीच है। इंजीनियर शाही साहब भी हमारे साथ है। थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए? सबसे पहले मैं प्रोफेसर रकीब साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो इस कार्यक्रम में हमको बुलाए। और ये किशनगंज लोकसभा के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जो यहाँ की एक बेटी राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेती है, तो ये पूरे किशनगंज लोकसभा वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जिस क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया है और जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और जैसा प्रोफेसर रकीब साहब ने कहा है, जो हम लोग हर क्षेत्र में काम करेंगे, और बिल्कुल हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जैसा कि रकीब साहब ने कहा है, जो हम कुछ बोलते हैं उससे पहले ही हो जाता है। तो जात पात बिरादरी से हटकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 18 साल में बिहार वासियों के लिए काम किया है, ये सराहनीय काम है। और किशनगंज वासियों के लिए जो मास्टर मुजाहिद आलम साहब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एमयू का मुद्दा, जैसे यहाँ के अदर सोच के जो लोग हैं, जो ठीक ठाक सोच नहीं रखते हैं, इस मुद्दे को मिसलीड करते हैं। हम तो अलीग हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरा वास्ता रहा है। जो NMCG नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन और NGT से जो रोक लगा है, उसके लिए मुजाहिद साहब खुद वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वकील को हायर करके उस मामले को आगे कर रहे हैं। पहले उस मामले को बिल्कुल हटाने की जरूरत है। बिल्कुल AMU का सेंटर यहाँ चलेगा और मास्टर मुजाहिद साहब, सवा जफर साहब, इन लोग के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी को खुलवा कर रहेंगे। बिल्कुल हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी और आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे और ये बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। अब हमारे बीच जदयू के 2 कद्दावर नेता पूर्व विधायक सवा जफर साहब और मास्टर मुजाहिद आलम साहब हैं। हम उनसे भी आज के इस प्रोग्राम को लेकर राय जानना चाहेंगे, चूँकि हम चाहेंगे कि सवा जफर साहब से पहले बात हो जाए। शुक्रिया आपका। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब। आज का जो प्रोग्राम रहा, तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हमारी बहन कुमारी गुड्डी दी मौजूद है। मैं सबसे पहले चाहूँगा उनको लेकर, इस सम्मान को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि किशनगंज ज़िला को एक महिला शिक्षिका होने के नाते जो सम्मान इस जिला को देने का काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा साहस करके और ये पद यहाँ पर लाने का काम किया है। और कुमारी गुड्डी दीदी जी इसी समाज की रहने वाली है और सोशल में बहुत अच्छी बोलियाँ भी, सारी बातों को अपने रखी हुई। और शिक्षा के विभाग में जो काम करना है, उन्होंने जो अपने जो बच्चे को उन्होंने जो आगे बढ़ाने का काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम सभी लोग इनसे बहुत ही मतलब फ़ख्र हासिल करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा करके और ये चीज़ किशनगंज को देने का काम किया। आज के इस प्रोग्राम में शिक्षा तमाम चीज़ों को लेकर बातें हुई। क्या लगता है किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर रकीब साहब का, जिन्होंने ये मीटिंग रखने का काम किया है यहाँ पर किशनगंज में। और शिक्षा तो सबसे पहली चीज़ है। हम सभी लोग अगर अपने बच्चों को शिक्षा ज़्यादा देते हैं तो हमारा देश तरक्की तभी कर सकता है। एजुकेशन होना हर घर में, हर इंसान को ज़रूरी है। और वहीं से हमें पता चलता है कि हमारा खुदा कौन है। नहीं तो लोग कुछ भी नहीं पता चल करेंगे कि हम किस रास्ते में कहाँ जा रहे हैं। तो शिक्षा तो ज़रूरी है। और अभी हम लोग के सामने में किशनगंज में एक सबसे बड़ा अगर कोई समस्या है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका बन जाने से हम लोगों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। यहाँ के जो बच्चे आज पूर्णिया जाते हैं या फिर क्या कहते हैं दरभंगा मधेपुरा जाते हैं यूनिवर्सिटी के काम के लिए, उन्हें यहाँ ज़रूरत है। और ये जो जगह है जो किशनगंज, ये बहुत ही सुकून और बेहतरीन जगह है। यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काम होना और जो बाधाएं हैं उसको दूर करना हम सभी लोगों का फ़र्ज़ बनता है। और हम लोग इंशाअल्लाह आने वाला वक्त में या फिर अभी दिल्ली जा कर के हम सभी लोग मीटिंग करेंगे। अभी हमारे मास्टर मुजाहिद साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में ये वकील को हायर करके जो केस देने का काम किया है, तो इस पर भी हम लोग कदम उठाएंगे, काम करेंगे। लेकिन कहाँ पर बाधा है उसको भी दूर करने की ज़रूरत है, उस बाधा को ज़रूर दूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर मुजाहिद आलम साहब भी हमारे बीच है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? आज के इस प्रोग्राम जो एजुकेशन के मुद्दे पर रखा गया था, हमारे पार्टी के
प्रदेश महासचिव माननीय पूर्व विधायक शहबाज जफर साहब, गुड्डी कुमारी जी, शाहिद रजा साहब, सिकंदर हयात शेरी साहब, सद्दाम साहब, सादाब साहब और बहुत सारे लोग, शहबाज साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया रकीब आलम साहब, ये मुद्दों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। जब भी बुलाते हैं हम लोग आते हैं, कुछ न कुछ तो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, अवेयर कर रहे हैं नौजवान को जो आगे कुछ करना चाहते हैं, उसका काउंसलिंग भी करते हैं और ये भी चाह रहे हैं कि हमारे समाज से जो कुछ जो है इविल प्रैक्टिसेस जो है वो दूर हो। और इन्होंने मुद्दा रखा था कि एएमयू सेंटर किशनगंज, एएमयू सेंटर किशनगंज का मामला वो सिर्फ पॉलिटिकल होकर रह गया। जब से यहाँ आया 5 जगह बनना था, 3 जगह जमीन मिली बिहार में, मुर्शिदाबाद में, मल्लापुरम में। बिहार में जमीन पहले मिली तो उस वक्त के वीसी PK अजीज साहब ने ये शर्त लगा दी जमीन 3 टुकड़े में, हमको 1 टुकड़े में। तो 1 टुकड़े में 4 उनको जमीन दी गई। चकला वाली जमीन को एक धनपुरा में, एक जिसमें अभी डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज बना है अर्राबारी, और चौथा था नोवाखाली के पास डुमरिया मोहल्ला में। फिर PK अजीज साहब ने यही चुना और 30 दिसंबर 2011 को AMU और उस वक्त की जो सरकार थे, HRD मिनिस्ट्री, कपिल सिब्बल साहब HRD मिनिस्टर थे, जो बहुत बड़े देश के जाने माने लॉयर है, तो उनके शर्तों पर 1 टुकड़े में जमीन मिली 30 दिसंबर 2011। और दुर्भाग्यवश इस दौरान कुछ काम हुआ नहीं और 2014 के चुनाव से ठीक पहले 2.5 साल बाद 28 फरवरी 2014 को जो है UGC की जो EFC कमेटी है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस कमेटी, उन्होंने 136.82 करोड़ सैंक्शन किया। और उससे पहले 30 जनवरी 2014 को मैडम सोनिया गांधी आई, आके यहाँ शिलान्यास की उस वक्त के गवर्नर पाटिल साहब और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब और जो HRD मिनिस्टर भी थे यहाँ मौजूद। लेकिन उसके बाद जो 136.82 करोड़ रुपये जो EFC ने सैंक्शन किया, वो पैसे रिलीज नहीं हुए और 10 करोड़ रुपये रिलीज हुए आपको 3 दिसंबर 2015 को आफ्टर UPA गवर्नमेंट NDA शासनकाल में। इस पैसे से जो सैलरी और जो है बाउंड्री 3 तरफ से जो जमीन दी गई थी 224 एकड़, उसका बाउंड्री का काम हुआ। और जो उसमें एक चीज ये शर्त लगा दिया था कि ये जो 136.82 करोड़ रुपये जो EFC ने सैंक्शन किया है ड्यूरिंग 12th 5-year प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया, तो ये पैसे भी रिलीज हो गए, ये 10 करोड़ खर्च हुए। फिर जो है मांगा गया फ्रेश प्रपोजल। अक्टूबर 2017 में आपका जो है 83.18 करोड़ AMU किशनगंज सेंटर के लिए ये गया। इस दरमियान जो है कुछ पॉलिटिकल एजेंडा के तहत जो माझी परगना अभियान बैसी 21 जुलाई 2017 को, ये एक संथाल ट्राइब्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को हेडक्वार्टर पटना बता रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ माझी परगना अभियान बैसी एक मुकेश हेम्बरम आदमी है चुरली ठाकुरगंज, जो 70 किलोमीटर दूर है, उसको यहाँ से कोई NGT में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन में ये केस दायर कर दिया कि AMU में जो बाउंड्री की जो काम चल रहा है और जो उस वक्त बांध बन रहा था बिहार सरकार से 44 करोड़
की लागत से, और बाउंड्री का काम ऑलरेडी पूरा हो गया था 31 मार्च 2017 से। 21 जुलाई को ये केस दायर किया, बोल रहा है बाउंड्री बन रहा है और जो है बांध बन रहा है। बांध बिहार गवर्नमेंट जल संसाधन विभाग से हम ही लोग मुख्यमंत्री से बोल के करवाए थे 44 करोड़ से, ताकि एएमयू की जमीन, पुलिस लाइन की जमीन और जो वहाँ चकला महनगांव के कई गांव हैं वो जो है महानंदा नदी के फ्लड से उसको प्रोटेक्ट हो और कटा। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कि बीच महानंदा नदी के किनारे ये जो है ये बांध बन रहा है, बाउंड्री बन रहा है और महानंदा नदी के बालू और पत्थर का तो उसी में कुछ लापरवाही हमारे जो एएमयू के तरफ से भी हुई। उनके जो वकील थे लास्ट 2 डेट में अपियर नहीं हुए और जो है 18 फरवरी 2019 को एक जजमेंट आया और उसमें ये कहा गया कि जो है जब तक एनएमसीजी नई दिल्ली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, उससे परमिशन लिए बिना आप वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू नहीं कर सकते। तो एएमयू किशनगंज के लिए जो प्रपोजल 136.82 करोड़ है वो तो पहले ही लैप्स हो गया 31 मार्च 2017 को। ये जो 83.18 करोड़, उसके बाद जो एक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद को माइनॉरिटी हॉस्टल के लिए 50-50 करोड़ दिए गए। जब किशनगंज की बात हुई उस वक्त जो मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, उससे मैं खुद मिला था, लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री ने यह विड्रॉ कर लिया कि उस जमीन पर जब तक एनएमसीजी से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं शुरू हो सकता। यही मेन काउज है। और जो आप देखे होंगे पिछले दिनों हमारे सांसद महोदय ने पार्लियामेंट में सवाल किया तो उनके जवाब में धर्मेंद्र प्रधान साहब बोले कि मेरे यहाँ कोई प्रपोजल एएमयू के फंड से समझे। वो कोई गलत बात नहीं बोले। जब आप एएमयू के वीसी से बात कीजिएगा, एएमयू के जो सेंटर के डायरेक्टर या वहाँ के रजिस्ट्रार फाइनेंस अप्रूव, तो वो खुद कहेंगे कि हम लोगों ने सारे प्रपोजल को वहां से विड्रॉ कर लिया कि जब तक जमीन का इशू क्लियर। और एनएमसीजी से बिहार गवर्नमेंट का क्योंकि 4 किलोमीटर बांध भी बनना है, अप्रोच कर रहा है, जितना उनका क्राइटेरिया है वो ये कर रहा है, तो उसके वजह से जो है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये वजह है कि भाई बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं रहती कि बीमारी कहाँ है और इलाज कहाँ। बहुत दिनों तक हमारे सांसद जी खुद पता नहीं था, वो पार्लियामेंट में खड़े हो जाते, मैडम सोनिया गांधी 136.80 करोड़ सैंक्शन की वो पैसे, जबकि वो कब लैप्स कर गए हैं 31 मार्च 2017 को। फ्रेश प्रपोजल जो है 83.18 करोड़ जो अक्टूबर 2000, वो भी तो विड्रॉ कर लिया। अब मेन इशू है यहाँ पर एनएमसीजी, जो भी बोलते हैं फंड रिलीज, जब तक एनएमसीजी से आपको अलाउ नहीं होगा उस जमीन पर काम करने के लिए, तब तक आपको कोई फंड नहीं मिलेगा। और यही देखते हुए हम लोग बहुत पहल भी किए, कोशिश भी किए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग एक जनहित याचिका दायर की है, उसमें पेटिशनर एक मैं हूँ और जो है दानिश अनवर साहब सिंघिया दूसरे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है इसलिए हम लोग डिस्क्लोज नहीं किए। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, दुर्गा पूजा के बाद उस पर नंबर पड़ेगा, एडमिट पड़ेगा होगा तब उसकी सुनवाई होगी। उसमें हम लोग केंद्र सरकार के साथ साथ एनएमसीजी को भी पार्टी बनाए। तो जब तक एनएमसीजी से क्लियरेंस नहीं होगा कोई फंड रिलीज नहीं। एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए जितना फंड का प्रपोजल था तो उसके लिए वो विड्रॉ कर गया। और यही चीज जो है धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में बताया। अभी हम लोग शबा जफर साहब हम लोग डिस्कस भी किए, इनके ताल्लुकात भी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, एक बार ये मिले भी हैं, फिर बोले कि हम लोग प्लान करके मिलते हैं। ठीक है, एक बार क्या हम लोग जो है जमीरुद्दीन साहब, चाहे वो VC जो PK अजीज साहब, तारिक मंसूर साहब, सब लोगों से मिले। एनएमसीजी से लेकर के आपको जो प्रकाश जावड़ेकर, उनको CM साहब से भी चिट्ठी भिजवाए।
और अभी वही चल रहा है। उसके बाद जो है 2019 में जो अभी जो हमारे जो एएमयू किशनगंज के डायरेक्टर है, दिसंबर 2019 में नीतीश कुमार से मिले थे। वो और बिल्डिंग की मांग किए थे, तो 2 बिल्डिंग 100 बेड, तो 10.5 करोड़ से वो दोनों बिल्डिंग भी ये जो है कंप्लीट है। और किशनगंज के साथ सेंटर के साथ नाइंसाफी चाहे कोई भी सरकार रही हो, आप एक तरफ ठीक जमीन का इशू अलग बात है, लेकिन जो यहाँ के लिए पोस्ट है टीचिंग 29 पोस्ट एक और नॉन टीचिंग 19 पोस्ट है। आपने केरला मल्लापुरम को सैंक्शन कर दिया पोस्ट, मुर्शिदाबाद को सैंक्शन कर दिया, हमारा पोस्ट आज तक क्यों नहीं सैंक्शन है, ये भी एक क्वेश्चन है। जिस कारण हमारे यहाँ कोई भी अच्छे टीचर नहीं आते हैं। वो आएंगे जो अच्छे टीचर, वो गेस्ट टीचर यहाँ बहाल है, उसको कहे जितना घंटा पढ़ाएगा तो कोई भी अच्छा टीचर रहेगा यहाँ पर। कुछ लोग आए भी, मुदस्सिर साहब के भाई सरवर साहब आके ज्वाइन किए थे, छोड़ के वो लोग सब चले गए वहां पर, क्या नाम है, मुर्शिदाबाद में। हमारे यहाँ पोस्ट भी सैंक्शन नहीं है और जो फंड भी रिलीज है। पोस्ट अगर सैंक्शन होता तो उतने 29 और 19 48 स्टाफ को यूजीसी से पैसे मिलते हर महीने में। आज जो हमारा किशनगंज सेंटर चल रहा है कर्जे पर चल रहा है। वो जो मल्लापुरम सेंटर 80 करोड़ 50 लाख जो है उधार कर्जा लेकर के चल रहा है, वो पैसा देना बंद हो जाएगा, आपका सेंटर बंद हो जाएगा। ये 200 बेड जो अभी लिया है नीतीश कुमार ने दिया, ये कहते हुए कि जो है हम लॉ की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो लॉ की पढ़ाई भी शुरू करने के लिए आपको टीचर चाहिए ना। तो ये सब इश्यूज है, बेसिक इश्यूज है, इसलिए मैं रख दिया। ये रकीब आलम साहब बार बार बोलते हैं एएमयू इशू ये हो, तो आप पहले जानिएगा तब ना मामला कहाँ है, मामला कहाँ है। नहीं तो आप भी जो है फिर वही 136.82 करोड़ डिमांड कर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ मेन मामला एनएमसीजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, उनका ये कहना है कि ये जमीन जो है या जो दिया गया है ये महानंदा बेसिन में, महानंदा फ्लड प्लेन है। और जब आप ज्योग्राफी के टर्मिनोलॉजी पर जाएंगे, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़े होंगे सब लोग कि गंगा का मैदान, तो इंटायर किशनगंज तो पूरा ये एरिया गंगा के फ्लड प्लेन है। तो किशनगंज पूरा जिला महानंदा फ्लड प्लेन में बसता है। अब अगर एएमयू आकर आप वहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करते तो ये जितना घर है, मेरा भी आपका भी, सब इलीगल है। तो ये लोग कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है केंद्र के लोग, इसलिए मजबूरन में हम लोग जो है एक रुख वहां भी किए कि वहां भी देखते हैं कि वहां से भी कुछ जो है रिमेडी मिल जाए। और इसी कारण जो है ये जनहित याचिका PIL दाखिल किया जाए। लगातार समाज के अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं और इनके जो वालिद मोहतरम हैं सांसद प्रतिनिधि भी है और ये पूर्वी कांग्रेस के इस पर चलिए आज के प्रोग्राम को लेकर क्या यहाँ पे जैसे प्रोग्राम एजुकेशन के प्रोग्राम होते थे, प्रोग्राम को किया है हमारे अवार्ड दिया गया है, तो सम्मानित किया गया इनके थ्रू, ये बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए क्योंकि हमारे इलाके के लोगों को आगे बढ़ाना है। किसी का आइकन मान के लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश से जब कोई आदमी आगे निकलता है, उसको सम्मान दिया जाता है, तो उसका आसपास के लोगों को भी एक एनर्जी मिलता है और उसके अंदर भी वो चाहत होती है कि नहीं मैं मुझे भी एक काम करना चाहिए। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे मीटिंग रखी गई और रकीब साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी मीटिंग वो शायद ही कोई करते हैं, उनके लिए मैंने तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होगा कि हर एक आदमी को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सारे चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ह्यूमन राइट, ठीक है, मेडिकल साइंस। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन का गोल है, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 पॉइंट्स हैं। तो 17 पॉइंट्स में एक पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन को गेन करने के लिए मैं जो 2-3 जो बात कर रहा हूँ ना, हेल्थ के बारे में, हेल्थ अगर नहीं होगा तो क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है क्या? दूसरा बात कर रहा हूँ मैं जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं का अधिकार, जो कि मैं मानता हूँ कि मदर इज द फर्स्ट चाइल्ड। जब तक कि आप महिला को सशक्त नहीं कर करेंगी
तब तक के बच्चों का अच्छा परवरिश क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। और एक मैं बात कर रहा हूँ पीस एंड जस्टिस, तो पीस एंड जस्टिस जब तक न्याय नहीं होगा बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं सारे में मैं काम नहीं करूंगा, एक चीज क्लियर मैं कर रहा हूँ, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। कोऑर्डिनेशन में जैसे मैं एजुकेशन का एक्सपर्ट हूँ, मुझे उसमें रखिए, जो लॉ के एक्सपर्ट है उसको रखिए, जो क्या कहते हैं महिलाओं के लिए है उसका एक्सपर्ट रखे, जैसे कि चीफ मिनिस्टर सर होते हैं, सारा चीज का जानकारी होता है, अलग अलग मंत्रालय होता है, कोऑर्डिनेशन में काम होता है कि नहीं होता है। तो अभी मैं कहना चाहूंगा कि अभी एएमयू को लेकर के एएमयू के बारे में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाए ताकि एएमयू के क्या कहते हैं डेवलप हो। और बाकी इस जिला के सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जहन को बदलने की जरूरत है। हम लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, सारे चीजों की जानकारी होनी चाहिए और सारे चीजों को नॉलेज को एक साथ बैलेंस करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा पुरजोर अपील मैं किशनगंज जिला के सारे पॉलिटिकल लीडर से मैं कहता हूं कि आप लोग जो कॉमन मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, क्या न्याय का मुद्दा है, महिलाओं के अधिकार का मुद्दा है, इन 4 मुद्दे में एक प्लेटफॉर्म में मिलकर के आकर के काम कीजिए और किसानों के लिए एक मॉडल बनाइए। इस मॉडल को हम लोग पूरे देश में फैलाएंगे और इंशाल्लाह इससे पूरे विश्व में फैलेगा, विश्व शांति के लिए, क्योंकि शांति बहुत जरूरी है और ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी है और ह्यूमैनिटी को पाने के लिए पीस एंड जस्टिस बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और प्रोफेसर साहब का जिन्होंने ये एजुकेशन अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किए, इसमें बहुत अच्छा रहा। चलिए आप हम चाहेंगे थोड़ा सा भी अपना ओपिनियन। जी मैं नूर अख्तर, सबसे पहले मैं रकीब साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परमिशन कंस्ट्रक्शन परवास का दोनों के एक ही जिला में साही का जहाँ और करगस का जहाँ, तो ये रकीब के साहब के साथ हमारे बड़े भाई हैं। हाँ वो सुनो अभी 1 घंटा ये इनका हमेशा ये देखा कि इनकी खसलत साहिन के जैसा है, करगस के तरह से नहीं है। वो लोग बात अलग थलग दुनिया में एक दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ और एक इंसान का क्या होना चाहिए या मेरा क्या दायित्व है कि हमको समाज को लेकर चलें। हालांकि ये अपना इस बहुत कीमती वक्त भी देते हैं, अपना पैसा भी अपना से खर्चा करते हैं, जगह जगह आप जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये बहुत अच्छा है। की बात शिक्षा की हो रही थी और तमाम कृषियों को लेकर बात हुआ। आज का प्रोग्राम भी काफी रहा, सम्मानित है इससे रकीब साहब ने जो इस प्रोग्राम में मुनक़द किया है, कुमारी शासक से ये हाजिर नमाजने का काम किया, यकीनी तौर पर मुबारकबादी और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ऐसी महिला सदस्यीय टीम काम करने के शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आगे सभी रिपोर्ट किया। अब सलाह ये बोलता है कि जानकर और भी बहुत खुशी हो रही है। टीम का हमारी किसी स्कूल से मैं जी बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया।